आज हम बनेंगे सिंधी कढ़ी। यह इतनी फेमस डिश है ना कि सिंधी के हर घर में हर फेस्टिवल या गेस्ट आने पर बनाई जाती है। इसका टेस्ट इतना डिफरेंट होता है ना कि आप इसे हफ्ते में एक बार जरूर से बनाएंगे। मैं सिंधी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि सिंधी को कढ़ी बनानी नहीं आती। हर सिंधी को, बल्कि जो सिंधी नहीं है उनको भी कढ़ी बनानी आती होगी। पर क्या होता है ना, बहुत से लोग इसे बनाने में छोटी छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कि बेसन भुनने से पहले उसमें मिर्च डाल देते हैं। तो बेसन सही भुना है या नहीं भुना इसका पता नहीं चलता। और जो कढ़ी का जो बेसिक होता है ना, वो बेसन ही होता है, और वह सही नहीं अगर कुक हुआ तो कढ़ी का टेक्सचर तो डिस्टर्ब हो जाएगा। कई लोगों को देखा है कि बड़ी बड़ी सब्जियां डाल देते हैं, मोटी मोटी सी ग्वार जैसे बड़ी बड़ी हार्ड होती है ना, ड्रम स्टिक हार्ड, ऐसे डाल देते हैं। तो खाने में बहुत लोग उसे छोड़ देते हैं, तो वेस्ट हो जाती है और टेस्ट भी नहीं आता। कई लोग टमाटर को मिक्सी में ग्राइंड करते देखा है मैंने, और कई लोगों को मटर डालते देखा है इसमें। तो ऐसे में कढ़ी तो बन जाएगी, पर जो असली सिंधी कढ़ी की रंगत और टेक्सचर इतना अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपको एकदम सुपर कढ़ी सीखनी है तो वही लोग इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में इमली को साफ पानी से धोकर 2 कप पानी डालेंगे और इसे एक उबाल आने देंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम अपनी पसंद से वेजिटेबल लेंगे और साफ धोकर इस तरह से कट कर लेंगे। आलू को इस तरह से, भिंडी को ऐसे, गोभी इस तरह से, अरबी को इस तरह से, बीन्स को इस तरह से, और बीन्स इस तरह की होनी चाहिए, पतली पतली सॉफ्ट। और चिल्ली को ऐसे। अब सारी वेजिटेबल को इस तरह से कट कर लेंगे। अब एक हैवी बॉटम में डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म हो जाने पर ऐड करेंगे मेथी दाना, और जब ये स्प्लटर होने लगे तो डालेंगे 1 कप बेसन। मेज़रमेंट से देखें तो बेसन 125 ml है, और जिस चम्मच से मैं कढ़ी बना रही हूँ वह भरकर डालें। इतने बेसन से 7-8 लोगों के लिए यह पर्याप्त होगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक भूनेंगे और लगातार चलाते रहेंगे ताकि बेसन जले ना, और इसका कलर इस तरह ब्राउन हो जाएगा। फिर हम इसमें लगातार चलाते हुए पानी डालेंगे। यह बहुत ज़रूरी है ताकि बेसन में लम्स ना पड़े। एक कप बेसन में मैंने 2 लीटर पानी डाला है, और अभी थोड़ा और डलेगा। एक्यूरेट इंग्रेडिएंट्स जो होंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे। अब इसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे। और अब बेसन पानी मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे कटे हुए आलू और बीन्स और चिल्ली। आप इसमें टिंडे, बॉयल कमल ककड़ी भी डाल सकते हैं। और अब इसे ढककर लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट तक, ताकि बेसन भी अच्छे से कुक हो जाए और वेजिटेबल भी गल जाएं। अब एक कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे और सब वेजिटेबल फ्राई करेंगे। और वेजिटेबल फ्राई होने के बाद इधर हमारी इमली ठंडी हो गई है, इसे हम मैश कर लेते हैं। अब इसे छान लेंगे। अब हमारी इमली का स्मूथ पल्प तैयार है। अब हम एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, और इसमें 4 टमाटर कटे हुए डालेंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यहाँ पर खास बात ध्यान रखनी है, कई लोग बेसन डालने से पहले ऑयल में मिर्च डाल देते हैं, और गर्म ऑयल होने से मिर्च के जलने का भी डर रहता है, और कई बार बेसन का कलर भी करेक्ट पता नहीं चल पाता। तो आप मिर्च को टमाटर के साथ 2 मिनट तक पकाकर ही कढ़ी में डालें। कढ़ी जो है बेसन पर ही डिपेंड होती है, इसलिए बेसन अच्छे से कुक भी होना चाहिए और कलर भी करेक्ट होना चाहिए।
अब हम इसमें फ्राइड टमाटर डाल देंगे और मिक्स करेंगे। अब 15 मिनट बाद हम कड़ी को चेक करेंगे। आलू निकाल कर चेक कर लेते हैं। आलू अच्छे से गल गया है, परफेक्ट। बीन्स भी कुक हो गई हैं। और अब इसमें इमली का पल्प डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्राई वेजिटेबल डाल देंगे और 5 मिनट के लिए ढककर कुक होने देंगे। अब हम ढक्कन हटाएंगे। खट्टा डालने के बाद नमक थोड़ा सा कम हो जाता है, 1 चम्मच नमक और डाल देंगे। अब इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। अब एक पैन लेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। 1 चम्मच राई यानी कि सरसों के दाने, 1 चम्मच जीरा, और थोड़े कड़ी पत्ते डालेंगे और कड़ी में डाल देंगे। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये। मेरी टेंगी हॉट वेजिटेबल स्पाइसी कड़ी बिल्कुल रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे राइस के साथ। मेरे किचन में ही नहीं बल्कि पूरे घर में इसकी खुशबू महक गई है। लाल मिर्च पाउडर को आप टमाटर में ही कुक कीजिएगा, तभी आपकी कड़ी की रंगत बहुत ही अच्छी आएगी। और इसमें मटर मत डालिएगा क्योंकि वो तो नीचे ही बैठ जाते हैं, कोई सेंस नहीं है मटर डालने का। अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो सब्जियों से दोस्ती करने का ये परफेक्ट सोल्यूशन है। ये टेंगी सब्जी बनाइए, बच्चों के मुंह से स्वाद ही नहीं जाएगा इस कड़ी का। यह वर्ल्ड की बेस्ट कड़ी होती है, तो आप इसे इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इस तरह से बनाएंगे ना, आपकी कड़ी भी फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छी बनेगी। मोस्टली इसको इसी तरह से चावल में सर्व करके खाया जाता है। तो रेसिपी तो आपको पसंद आने वाली है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।